आंखें बंद करो और इमेजिन करें। पर आज एक वर्क फ्रॉम प्रोवोकेश नहीं था। एआई के बूम ने हजारों लोगों की तरह उसकी भी नौकरी छीन ली। पिछले 2 महीने से राज बस एक ही चीज कर रहा था, इंटरव्यूज। हर सुबह नए एप्लीकेशंस, हर रात रिजेक्शन के मांस। वे रिग्रेट टू इन्फॉर्म हिम, जैसे ये लाइन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अगले दिन राज का फोन लगता है। अननोन नंबर। राज कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो राज, आपने हमारी कंपनी में एक इंटरव्यू दिया था एंड यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर। हम गुरुग्राम से बोल रहे हैं। नाइट शिफ्ट जॉब है। सैलरी 25,000 होगी, हम रिलोकेशन बोनस भी देंगे। आर यू इंटरेस्टेड? 25,000 बहुत कम थे, लेकिन बेरोजगारी उससे भी ज़्यादा मंदी पड़ रही थी। राज कुछ सेकंड चुप रहा और फिर कुछ देर सोचकर हाँ बोल देता है। अगले हफ्ते से ही राज ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। बोरोग्राम की एक बड़ी कॉरपोरेट बिल्डिंग। उसका उसके ऑफिस उसका ऑफिस 8 फ्लोर पर था। पुरानी बिल्डिंग, लंबी खामोश कॉरिडोर्स और रात का वो अजीब सी सन्नाटा। एक चीज राज ने पहले ही दिन से नोटिस की, रूफ। ऑफिस का रूफ हमेशा लॉक रहता था। धीरे धीरे राज सेटल होने लगता है। उसके कुछ नए दोस्त बन जा गया। सब सेम ही एज ग्रुप के होते। नाइट शिफ्ट में काम कम और बातें ज़्यादा होती थी। ये लोग आपस में कुछ ज़्यादा ही बातें करके एक आपस में बहुत ज़्यादा मिल उठते थे। कभी चाय, कभी मीम्स, कभी इसमें कहीं जोन में खड़े होकर लाइफ की फ्रस्ट्रेशन निकालना। और देखते ही देखते 2 महीने कैसे निकल जाते हैं किसी को पता ही नहीं चला। एक रात बातों बातों में राज हंसता हुआ बोलता है, यार, 7 फ्लोर पर एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है यार। मैं अक्सर उसे देखता हूँ और आजकल वो भी मुझे देखती है। उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगते, अरे वाह राज भाई, बात तो आगे बढ़ रही हो। राज मुस्कुरा देता। अगले कुछ दिनों तो सब सही था, लेकिन ऑफिस का फाइलिंग सीजन आने लग गया था। ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही वर्कलोड बढ़ने लगा था। एक रात ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था। सिर्फ राज और उसके 4 दोस्त ही शिफ्ट में बचे हुए थे। रात के करीब 2:40 बजे थी। 2:40 बजे थे। राज का एक दोस्त उसे बोलता है, अमन, चलो राज भाई, चारों के चारों जाके सिगरेट पीने लगते हैं। पीने चलते हैं। तो राज कहता है, हाँ भाई, बस इतना है कि 10 मिनट का काम बचा हुआ है, वो करता हूँ, फिर अपन चलते हैं। अमन बोलता है, हाँ भाई, कौन से 10 मिनट में तू 10 क्लाइंट खींच लेगा, चल चुपचाप बाद में कर लेना, बहुत टाइम है अपने पास। हंसकर चारों के चारों फिर सिगरेट पीने चले जाते। सब सिगरेट पीने स्मोकिंग जोन में चले जाते। स्मोकिंग जोन एक आउटसाइड बालकनी थी। नीचे अंधेरा, ऊपर तेज हवा। सब खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। तभी राज का चेहरा अचानक सफेद पड़ जाता है। उसके हाथ से सिगरेट गिर जाती। वो कांपते हुए ऊपर उंगली करता है। वो वो देखो। सब ऊपर देखते हैं और एक लड़की बिल्डिंग के ऊपर से सीधा नीचे गिरती हुई दिखाई देती। एक सेकंड के लिए सब जम जाते हैं, फिर सब पैनिक हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। चारों इसकी चारों जन एकदम खामोश हो गए। को कुछ नहीं बोलता रहा। नहीं, मैं राजपूत था। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। मुझे बहुत डर लगा। राज पुलिस को फोन करता है और कहता है, हेलो सर, हेलो, हम गुड़गांव में एक कंपनी में काम करते हैं। इसका एड्रेस ये है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए, यहाँ पे किसी ने आत्महत्या कर ली है। कोई 8 फ्लोर से कूद चुका है। कॉल कट जाता है। जब तक पुलिस नहीं आते ये चारों के चारों ऊपर ही बैठ खड़े रहते हैं। कभी एक दूसरे को देखते हैं तो कभी नीचे देख के लाश को देखते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। सारे के चारों खामोश खड़े रहते हैं। किसी के मुंह से चू तक नहीं निकलती। बस चारों के चारों का इंतजार करते हैं। पुलिस आते हैं। ये लोग नीचे जाते हैं।
नीचे जैसे ही पहुंचते हैं वो लाश गायब हो चुकी होती। पुलिस वाले बोलते हाँ भाई कहाँ है, क्या हुआ? बोलते सर हमने हमारी आंखों से देखा यहाँ पे एक नीचे लाश गिरी थी, वो ऊपर से कूदी तो थी लेकिन अब दिख नहीं रही है। पुलिस वाले कहते तुम हमारे साथ मजाक करना बंद करो, तुम सालो दारू पीते हो और हमारे साथ मजाक करते हो, जाओ चुपचाप अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। ये ताने मार के पुलिस वाले वापस चले जाते हैं। राज के दोस्त आगे चल जाते हैं, राज अभी भी सदमे में रहता है। राज पीछे से उनके साथ चलने, उनके पीछे आने लगता है ऑफिस जाने के लिए। तभी वो देखता है कि राज के जूतों में खून लगा होता है। राज किसी को कुछ नहीं बोलता। राज सोचता है शायद ये उसका वहम हो। और फिर अगले दिन राज और उसके दोस्त 7th फ्लोर पर पूछताछ करने जाते हैं। तब उन्हें एक सच पता चलता है। 8 महीने पहले उस ऑफिस में एक लड़की काम किया करती थी। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी बच्ची थी। उनके ऑफिस में 8 महीने पहले एक ले ऑफ हुआ था, उसमें उसका भी नाम था। कर्जे में डूबी लड़की, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वो अपने ईएमआईज, अपने गाड़ी के हफ्ते कैसे भरेगी उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन सब चक्करों में उसने ऑफिस के छत से कूद कर अपनी जान दे दी। तब से यह ऑफिस का प्रूफ परमानेंटली लॉक कर दिया गया है। ऑफिस का एक एम्प्लॉय राज की तरफ देखकर पूछता है पर तुम्हें इसके बारे में पहले से कैसे पता चला? राज के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो लड़की उसे रोज दिखती थी वो 8 महीने पहले कैसे मर चुकी थी। राज ये सब सुन के सदमे में चले जाता है। वो अगले कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लेता। उस रात राज को नींद ही नहीं आ रही थी। वो करवटें बदलता रहता था। वो बस यही सोच रहा था कि ये सब कैसे हो गया, वो लड़की मुझे क्यों दिखती थी और उसने 8 महीने पहले की सुसाइड कर लिया, कुछ समझ में आ रहा। ये सब बातों बातों में करवटों बातों तो वे काज को कुछ समझ नहीं आता और उसको कुछ नींद भी नहीं आती रहती। इतने में राज के पीछे से एक धीमी आवाज गूंजती है कि सोनी बारेला की। राज राज की सांस रुक जाती है। राज उठता है और धीरे से पीछे मुड़ के देखता है। और उस रात के बाद राज कभी ऑफिस वापस गया है ना।